Good morning, student, and welcome in our second IT lecture. Okay, the second IT information lecture. Today we see the following two terms: data and information. It is being said that the terms data and information are interchange, embedded, means the same things. Okay, however they are not same and there is a difference between the two words. Data can be character, text, word, number और raw facts. देखो, डेटा और इंफॉर्मेशन दोनों टर्म में फ़र्क है. डेटा मतलब समझो एक कॉलेज का स्टूडेंट का डेटा अगर चाहिए तो हम उसमें क्या आएगा, वो कॉलेज के स्टूडेंट का रोल नंबर, नेम, टेलीफोन नंबर, ये डेटा है. लेकिन उसके लिए उसकी इंफॉर्मेशन पहले से हमें चाहिए कि कौन से क्लास में, ए डिवीज़न में कौन से बच्चे हैं, बी डिवीज़न में कौन से बच्चे हैं, वो इंफॉर्मेशन, उसे हम इंफॉर्मेशन बोलेंगे. और डेटा मतलब क्या, उनका रोल नंबर, स्टूडेंट का रोल नंबर, नाम, टेलीफोन नंबर और एड्रेस, इसको हम लोग डेटा बोलेंगे. ओके, सो इट इज़ बीइंग सेड दैट द टर्म्स डेटा एंड इंफॉर्मेशन आर इंटरचेंज, मीन्स सेम थिंग. ओके, अगर डेटा नहीं मिलेगा तो हम लोगों को इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगी कि ए डिवीज़न में कितने बच्चे हैं. ओके, कितने गर्ल्स है, कितने बॉयज़ है. और अगर इंफॉर्मेशन मिली फिर भी उनके नाम और रोल नंबर हमें लगेंगे. सो डेटा और इंफॉर्मेशन दोनों एक साथ चलते हैं और इंटरचेंज है ये. ओके, हाउएवर दे आर नॉट सेम एंड देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन टू वर्ड्स. अभी डेटा में क्या क्या रहेगा. डेटा कैन बी एनी कैरेक्टर, टेक्स्ट, वर्ड. बच्चों का नाम आएगा, समझो कोई कंपनी होगी, वहाँ का डेटा है तो उनका नाम होगा, जहाँ पे एम्प्लॉयज़ होंगे उनके नाम, टेलीफोन नंबर, एड्रेस, ये किस में मिलेंगे हमें, कैरेक्टर्स में, अल्फ़ाबेट्स में मिलेंगे, टेक्स्ट में मिलेंगे, वर्ड में मिलेंगे. अगर टेलीफोन नंबर है तो नंबर्स में मिलेंगे. एंड रॉ फैक्ट्स, उनके बारे में अगर कुछ इंफॉर्मेशन हमें मिलती है तो वो उनका डेटा हो गया. ओके, so data and next term is information. Information is data formatted in the manner that allows it to be utilized by human designs in some significant way. Okay, in the above example, the data appears to be a set of random words and numbers. एक इंफॉर्मेशन फॉर्मेटेड मैनर रहता है. ओके, अगर रोल नंबर रहेगा, नाम रहेगा तो सरनेम पहले आएगा, नाम बाद में आएगा, उसके बाद पापा का नाम आएगा. वो फॉर्मेटेड किया हुआ रहता है, एक मैनर रहता है उसका. ओके, डेटा appears to be a set of random words and numbers. Okay, so however when that data is interpreted, organized and formatted, one can tell that it is a contact information of a person name as XYZ. समझो अभी हम ऑनलाइन के लेक्चर्स के बारे में ही आप लोगों को ए डिवीज़न के बारे में या बी डिवीज़न के बारे में हमें बोलना होता है तो हमें आप लोगों के कॉन्टैक्ट नंबर लगते हैं, इंफॉर्मेशन लगती है कि कौन सा नंबर किसका है, इसका नाम है, समझो ए है, इसका ये नंबर है, बी है, इसका ये टेलीफोन नंबर है. तो वो सब इकट्ठा करके, वो इंटरप्रिटेट करके, ऑर्गेनाइज करके फिर फॉर्मेटेड हो जाएगा. ओके, सो दोनों टर्म्स समझ में आए आपके, डेटा एंड इंफॉर्मेशन. ओके, नेक्स्ट, नीड फॉर इंफॉर्मेशन. क्यों है नीड, क्यों ज़रूरत है. इंफॉर्मेशन इज रिक्वायर्ड टू टेक शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म डिसीजंस एंड ऑल्सो मेक स्ट्रैटेजिक डिसीजंस and in an organization. Okay, since we live in the information age nowadays, कौन सा एज बोल सकते हैं हम लोग, इंफॉर्मेशन एज. इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हैज़ बिकम अ पार्ट ऑफ आवर लाइफ.
ओके अभी का फ़िलहाल एग्जांपल देना है तो कोविड के कितने हर रोज़ कितने केस आते हैं, कितने केस कैसे होते हैं, कितने केस रिकवर्ड होते हैं, ये इंफॉर्मेशन है और उसके साथ साथ डेटा भी है. यस. ओके. सो need of information. Next, what is computer? Okay, the word computer is derived from Latin word computere, which means to calculate, to count, to sum up or to think together. ओके फिर से एक बार बोलती हूँ. द वर्ड कंप्यूटर इज डिराइव फ्रॉम लैटिन वर्ड कंप्यूटरे विच मीन्स टू कैलकुलेट और टू काउंट और टू सम अप और टू थिंक टुगेदर. ये सब काम एक साथ जो मशीन करता है उसको बोलते हैं कंप्यूटर. एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस. क्या है ये कंप्यूटर? इट इज़ एन electronic device which accept input from users, process it according to the instructions given to it and gives the required result in the form of output is a computer. क्या करता है कंप्यूटर? हम जो यूज़र्स मतलब कौन? जो यूज़ करते हैं वो हम लोग, जो उसमें इंफॉर्मेशन इनपुट डिवाइसेस के साथ इनपुट करते हैं विद द हेल्प ऑफ कीबोर्ड. ओके, सीपीयू उसके ऊपर प्रोसेसिंग करता है और हमें उसका आउटपुट एक तो स्क्रीन पे मिलता है, नहीं तो प्रिंट आउट के द्वारा मिलता है. ये तीनों काम जो करते हैं, जो डिवाइस करते हैं, उसको कंप्यूटर बोलते हैं. ओके, द वर्ड कंप्यूटर इज डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड कंप्यूटरे विच मीन्स टू कैलकुलेट, टू काउंट, टू सम अप एंड टू थिंक टुगेदर. It is an electronic device which accept inputs from users, process it and it according to instructions given to. इसका मतलब क्या है? समझो अभी हमें 4+4 करना है तो हम कीबोर्ड पे से 4+4 करेंगे और इज इक्वल टू का बटन उसमें क्लिक करेंगे. एक्सेल में अगर हम लोग ये करते हैं तो 4+4 का 8 आंसर वो हमें देता है. ओके, सो information required result in the form of output is a computer. अभी ये कंप्यूटर सिस्टम में कौन से पार्ट रहते हैं, क्या क्या होता है, इसमें सिस्टम्स कौन सा है, कंप्यूटर सिस्टम्स में क्या क्या है. अ कंप्यूटर कैन प्रोसेस डेटा, इमेजेस, ऑडियो, वीडियो एंड ग्राफिक्स. ये सब उसमें रहता है. प्रोसेस डेटा में इमेजेस रहते हैं, ऑडियो रहते हैं, वीडियोज़ रहते हैं एंड ग्राफिक्स रहते हैं. A computer performs 5 major computer operations or 5 main functions irrespectively. ओके, इसके कंप्यूटर सिस्टम के 5 फंक्शंस है. कैसे कैसे काम करता है, कौन कौन से तरीके से. These are first is accept data और इंस्ट्रक्शंस बाय वे ऑफ इनपुट. जो इनपुट डिवाइसेस है उनके साथ वो डाटा एक्सेप्ट करता है. इट स्टोर डेटा. सेकेंड, वो डेटा स्टोर करता है सीपीयू में, हार्ड डिस्क में. ओके. थर्ड, इट कैन प्रोसेस डेटा एंड रिक्वायर्ड बाय यूजर्स सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में. फोर्थ, इट गिव्स रिजल्ट इन द फॉर्म ऑफ आउटपुट. अगर आपको वो स्क्रीन पे या प्रिंट आउट के जरिए आउटपुट देता है. एंड 5, इट कंट्रोल्स ऑल ऑपरेशन इनसाइड ए कंप्यूटर. सो देर आर 5 major computer functions. Okay. Next, architecture of computer. क्या क्या रहता है, कैसे रहता है, कंप्यूटर सिस्टम्स में क्या क्या होते हैं, कौन से कंपोनेंट्स होते हैं. ओके, कंप्यूटर आर्किटेक्चर इज अ स्पेसिफिकेशन डिटेलिंग of how a set of software and hardware technology standard interact to form of computer system. In short, computer architecture refers to how a computer system design and how it works. Architecture क्या कंप्यूटर के क्या उसमें क्या समझ में आता है, इसमें how the computer works. Okay, every computer system has the following 3 basic components. Every computer system having 3 basic components. First is input, second is central processing unit and third is output.
कैसे डिवाइड होता है कंप्यूटर सिस्टम, कौन से 3 बेसिस में, बेसिक कंपोनेंट्स में, इनपुट डिवाइसेस, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट एंड आउटपुट डिवाइसेस. ओके, नेक्स्ट इनपुट डिवाइसेस क्या है. दिस यूनिट हेल्प्स टू यूजर्स टू एंटर डेटा, डेटा एंटर करने में हमें ये मदद करता है, एंड कमांड्स टू द कंप्यूटर सिस्टम. डेटा कैन बी इन द फॉर्म ऑफ नंबर्स, वर्ड्स, actions, commands, etc. The functions of input devices is to direct commands and data into the computer. Okay, and computer then uses it to CPU to process data and produce output. एग्जाम्पल्स मैंने अभी आपको बोले. कीबोर्ड इज एन इनपुट डिवाइसेस दैट एंटर्स द नंबर्स इन द कैरेक्टर्स. सिमिलरली इवन अ माउस can be input devices for entering directions and commands. Okay, another input devices are MICR, OCR, optical character recognition. Okay, and another examples of input devices or is touch screen. Okay, users can simply touch these screens without using any other devices to enter the commands. From smartphones to ATM machines, these input devices are becoming very popular nowadays. ओके, ये सब अब लोग यूज़ करते हो, स्मार्टफोन, टच स्क्रीन यूज़ करते हो, ATM मशीन यूज़ करते हो. सो दीज आर ऑल द इनपुट डिवाइसेस. ओके, थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स.